खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। भाई जिसने फोन किया है वो झूठा भी तो हो सकता है। बाबर को क्या पड़ी थी ये सब करने की? हिना कहाँ है? मैंने उसे भेजा था तुम्हें कंपनी देने के लिए। चली गई, कह रही थी लेट हो रही हो तो। वैसे तुम्हारी बहन कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं है? हाँ है तो। उसने कुछ पूछा तुमसे? शिकायत कर रही थी तुम्हारी, कह रही थी तुम उसे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराते। हाँ उससे मुझसे यही शिकायत रहती है। खैर तुम समझ ही गए होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। नहीं क्या हुआ? बाबर कि तुम सब क्या करते फिर रहे हो? क्या किया मैंने? तुम्हें ये खबर मेरे घर तक पहुँचाने की क्या जरूरत थी कि मैं और शहजाद। एक मिनट। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आई हो तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने तुम्हारे घर में कोई खबर नहीं पहुंचाई। बाबर तुम्हारे नंबर से कॉल आई है, अम्मा ने खुद तस्दीक की है। मेरे नंबर से? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ये किसका नंबर है? दिखाओ। अरे ये मेरा नंबर थोड़ी ना है। एक मिनट। पर ये तो निम्रा का नंबर। निम्रा का? पागल हो गए हो क्या? निम्रा का नंबर मेरे पास है और उसी नंबर में मैं रोज उससे बात करती हूँ। नहीं उसी का नंबर है। मेरे ख्याल से उसने इन्हीं कामों के लिए रखा हुआ है शायद ये नंबर। क्या? नहीं पागल हो गए हो क्या? निम्रा इतनी घटिया नहीं हो सकती है। हैरत है कि उसने तुमसे ये नंबर कभी शेयर नहीं किया। नहीं निम्रा मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मंशा ये दुनिया दगाबाजों का घर है, यहाँ इतने तमाशे होते हैं कि इंसान चकरा जाता है। आई होप कि तुम ये राज ही रखोगी प्लीज़। नहीं उसी का नंबर है। शायद उसने इन्हीं चलाकियों के लिए रखा है। हैरत है कि उसने तुमसे ये नंबर कभी शेयर नहीं किया। इतनी पुरानी दोस्ती और इतनी घटिया हरकत, पापा को क्या जरूरत ये सब करने की? मेरे घर तक खबर पहुंचाने में निम्रा का ही हाथ है। क्या सही और क्या गलत, मैं तो इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। मुझे तो इस बात पर एतराज़ है कि आधी रात को मंशा अपने मैके क्यों गई। बेबे आपने भी तो कम नहीं किया, इधर बात पहुंची नहीं और आपने फैला दी। ये सब करना ज़रूरी था, वरना कल को कोई बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। आपकी इस बात ने ना क़यामत बर्पा कर दी है। देखो पुरानी बहस को छोड़ो, गोली मारो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। क्या चाहती हैं आप? मंशा को फ़ोन करो। मंशा को फ़ोन किया था, फ़ोन बंद है उसका। मेरे सामने फ़ोन करो। तो अब बात नहीं मानती। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed is powered off. ले सुन ले। महरूब बहुत चालाक है, उसने मंशा को कहीं बंद कर दिया होगा। बेबे वो ऐसा क्यों करेंगी? मंशा बच्ची नहीं है। तो महरूब भी तो बच्ची नहीं है ना, उसने नया प्लान सोच लिया होगा हमें नीचे दिखाने का। एक तो मैं ना आपके इन घरेलू झगड़ों से बहुत तंग। वो आपको नीचा दिखाना चाहती हैं, आप उनको नीचा दिखाना चाहती हैं, और बर्बाद किसकी लाइफ हो रही है? मेरी।
बेटा जी, अभी जिस पोजीशन में तुम हो ना, खुदा ना खास्ता कोई मसला भी हो सकता है। तो बेबे क्या करूं? मंशा के घर चला जाऊं? जाहिर है तुम्हें जाना चाहिए। सोचो, अगर मेहरू ने तुम्हारी बीवी को रोक लिया तो? बेबे वो ऐसा क्यों करेंगी? बस अब सवाल जवाब में अपना टाइम जाया मत करो। जो कह रही हूं वो करो, जाओ। किससे बात हुई है? अरे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। मंशा अस्पताल में पड़ी है, पहले मैं उसकी खबर लेता हूँ, फिर तुम भी वहां पर आ जाना। मुझे साथ ले जाओ ना, पता नहीं मेरी बच्ची किस कंडीशन में होगी, किस गाड़ी ने मारी है। हॉस्पिटल वालों से बात हुई है, मंशा से बात हुई है, किससे हुई है? अरे अस्पताल से फोन आया था, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। मंशा तो इमरजेंसी में पड़ी है, पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। तुम दुआ करो कि अल्लाह सब खैर करे। मना क्या था मैंने तुम्हें कि आज उसको कहीं ना जाने देना। देखा तुमने, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई, उसे जरूरी काम से जाना था, बिना वजह रोक लेता। यही पाबंदियां तो होती है जिनकी वजह से औलाद बागी होती है। और तो इतनी छूट, देख लिया ना नतीजा। मैं तुमसे क्या बहस करूं, मंशा अस्पताल में है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मगर मुझे प्लीज फोन करके बता देना, 5 मिनट में रक्षा लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। मेरे पर भी देखो, सब और मुसीबतें मत देना हमें मेरे अल्लाह। ये बच्ची को ठीक कर दे, बच्ची को ठीक कर दे। घर पर ताला लगा है। ये लोग कहां चले गए? मंशा को कॉल करता हूं।
आ रही हूँ भाई। तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी वो दरअसल सुबह से मंशा को फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन पिक नहीं कर रही है, नंबर ऑफ जा रहा है। मैं घर भी आया था दिन में, ताला लगा था, डर गया था मैं। सब खैरियत तो है? हाँ, ताला तो इसलिए पड़ा था क्योंकि मैं मार्केट गई थी। मगर मंशा की खबर तो तुम दोगे ना? कहाँ है वो? तुम्हारी माँ तो बड़ी शान और शौकत से रुखसत करके उसको लेके गई थी बहू बनाकर। लेकिन आंटी मंशा को तो यहाँ होना चाहिए, इसी घर में। बया के तुम लेके गए और पूछ मुझसे रहे हो। आंटी कल रात को मैं उसे ड्रॉप करके गया था, यहीं इसी घर पे। बेकार की बातें बंद करो शहजाद। भला ये भी कौन सी शादी हुई कि रात को हुई और उसी रात तुम मंशा को लेके मैके आ गए और छोड़ के चले गए? वाह, क्या जवाब है तुम्हारे शहजाद। अच्छा बेवकूफ बना रहे हो तुम हमें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई नई चाल है हमें तंग करने की। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करें। बेबे को तो इस बात का पता भी नहीं है। बेबे का तो मैं नाम भी नहीं सुनना चाहती। ये बताओ मंशा कहाँ है? आंटी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मंशा यहीं आई थी, मैंने खुद ड्रॉप किया उसे रात को। तुम्हें और तुम्हारी माँ को झूठ बोलना खूब आता है। एक बात बताई दे रही हूँ, मैं मंशा के बारे में ना कोई कहानी नहीं सुनूंगी। आंटी अब आप मुझे परेशान कर रही हैं। अगर मंशा यहाँ नहीं है तो कहाँ है? मेरे घर से कहीं नहीं गई। उसे रुखसत करके तुम्हारी माँ मेरे घर से ले गई थी। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की। मगर आंटी मेरी बस शहजाद, 2 घंटे में मुझे मेरी बेटी घर पर चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो तुम सबके लिए पर्चा कटवाऊंगी मैं। देख लेना। वैसे हर बात छुपाने लगे हो तुम मुझसे। हर बात नहीं छुपाता, लेकिन जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है वो आपको नहीं बताता। मंशा फ्रेंड है तुम्हारी? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो है, तभी तो मुझसे मिलने आई थी। काफ़ी परेशान लग रही थी। तो पूछ लेती ना उससे कि उसे क्या परेशानी लायक है। मैंने तो पूछने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने हटा दिया मुझे। मैंने नहीं, मंशा ने। एक ही बात है। हाँ, अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो प्रॉब्लम क्या है? जब तक मैं आपको इस बात का जवाब नहीं दूंगा आपको करार नहीं आएगा। आखिर बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। सिर्फ 1 साल बड़ी। अगर हमारे दरमियान में ज़्यादा सालों का डिफरेंस होता तो आप मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करती। बात को घुमाओ मत, जो पूछा है वो बताओ। आप क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई हैं? तुम्हारा मंशा से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? वैसे माइंड मत करना, निम्रा से तो लाख दर्जे बेहतर है वो। क्या हो गया आपको? मंगनी हुई है बेचारी की। मांगनी से क्या होता है, 2 घड़ी में टूट जाती है। मेरा निकाह तो उससे भी जल्दी ख़त्म हो गया था। अच्छा प्लीज़, अब मैं ये किस्सा और नहीं सुनूंगा। अच्छा, लेकिन तुम एक दफ़ा फिर सोच लो, मंशा अब शादी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अब कौन आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
बाबर आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़। शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे सिर्फ ये जानना है कि मंशा तुम्हारे घर तो नहीं आई? ये मेरा घर है, यहाँ मेरी फैमिली रहती है। मंशा यहाँ क्या करने आएगी? वो एक्चुअली मंशा कल रात से घर पर नहीं है, ना मेरे घर पर है और ना ही अपने घर पर। अच्छा, तो कहाँ गई होगी? कहीं दोबारा किसी और के साथ तो नहीं भाग गई? अपनी जुबान संभाल कर बात करो, बीवी है वो मेरी। बगैर निकाह नामे की बीवी है वो तुम्हारी। पहले निकाह तो कर लो, वरना बेमौत मारे जाओगे। मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं। बड़े दावे किया करते थे तुम तो। क्या हुआ, आज तुम्हारी जरूरत तुम्हें मेरे घर के दरवाजे तक ले आई? बाबर, ये तुमने क्या हरकत की है? मंशा की मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, मेरा फोन अम्मी के पास था, अम्मी मार्केट में थी। वापस आकर वो मुझे बताना भूल गई और सुबह उठ के मैंने उसके इतने सारे मैसेजेस देखे। मैंने क्या कर दिया? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं तो समझ गया, लेकिन अब तक तुम नहीं समझी। क्या मतलब? बताओ मुझे, रातों रात ऐसा क्या हुआ? मंशा फिर से भाग गई है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रहा हूँ मैं। मंशा न मैके में और न ही ससुराल में। शहजाद ढूंढते हुए मेरे घर पे आया था। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो मंशा मुझे जरूर बताती। तुम भी कितनी भोली हो। अगर वो तुम्हें अपना राज़दार बनाती तो उसका राज खुल नहीं जाता। मुझे सुबह से आंटी की कॉल्स आ तो रही थी, मैं समझ गई थी कि कोई तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने पिक ही नहीं की। देखो, हमें इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि हम पर इल्जाम आ जाए। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। अब समझ में आया मतलब? अच्छा, अब छोड़ो, हम भी क्या बेकार की दास्तान लेके बैठ गए। अपनी बात करते हैं। ठीक है। बहुत कड़वी है, तो ये बीमारियां पता नहीं कब पीछा छोड़ेंगी। गोलियां खा खा के हशर हो गया। नहीं नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात है कब की? मेरा मतलब है कि वो ठीक है, लेकिन ओह अच्छा, ये बात है। किसका फोन है? क्या हुआ है? कोई अच्छी खबर नहीं है। बताएं तो सही, खबर है क्या? उस दिन रात जब यहाँ से मंशा गई है ना, हाँ, वो घर ही नहीं पहुंची। क्या मंशा घर नहीं पहुंची? हाय और रब्बा, अब क्या होगा? मंशा, मंशा, आंखें खोलो बेटा। मेरू। हाँ। मंशा आंखें नहीं खोल रही, तुम आके देखो। अरे कुछ नहीं होता, दवाइयाँ खाएंगे ना, दवाई में नींद होती है, उठ जाएगी थोड़ी देर में, परेशान मत। पूरी रात मुझसे बातें करती रही है कल। शहजाद का भी बार बार फोन आ रहा था। जाहिर है उसने एक्सीडेंट की खबर सुनी होगी, तो उसके तो हाथ पांव फूल गए होंगे। मैंने तो उसको बताया ही नहीं है, उल्टा उसको टेंशन दे दिया मैंने, ये कह के कि मंशा घर पर ही नहीं है। ये क्या किया भाई? खामखा की चिंगारी को क्यों हवा दे रही हो? जब सब कुछ हो गया, बेटी रुखसत कर दी, अब किस बात का बदला?
मुस्तकीम, मुझे मंशा ने सब सच सच बता दिया है। कोई गुंजाइश नहीं बनती इसको वापस भेजने की। हद करती हो तुम भी। जिसके साथ रुखसत कर दिया, इतनी बदनामी मोल ली, उसके सिवा कहाँ जाएगी ये? अब तक तो जो कुछ भी हुआ था वो दुश्मनी और गलतफहमी में हुआ है। इनके दरमियान निकाह तो हुआ नहीं है। तो फिर तुम किस रिश्ते से इसको रुखसत करोगे? देखो मेरू, इसकी तबीयत थोड़ी सी संभल जाए, फिर मैं इसका और शहजाद का निकाह कर दूंगा। वरना कहीं बिल्कीस ने शहजाद को वरगला के अपने साथ मिला लिया तो हमारी बच्ची बदनाम हो जाएगी। फिर कौन करेगा इससे शादी? ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम्हारी बात मानूंगी, अगर तुम मेरी बात मानोगे। बोलो। मैं मंशा को शहजाद के साथ रुखसत करने पर तैयार हूँ, वो भी तुम्हारे कहने पर। मगर निकाह के बाद शहजाद से मैं करूंगी। 100 बिस्मिल्लाह। शहजाद से बात तुम करो या मैं, मकसद तो हमारा यही है ना कि हमारी बेटी उसके साथ खुश रहे, आबाद रहे। ठीक है। मंशा, मंशा बेटा आंखें खोलो। देखो मैं कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूँ। अरे मंशा उठ गई, मेरा बच्चा कुछ चाहिए? लो ये जाग गई। अब हमारा और इसका नाश्ता यहीं ले आओ। ठीक है, मैं नाश्ता यहीं लेकर आती हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं खुद उसे गेट तक छोड़कर आया और अंदर मैं इसलिए नहीं गया कि बहरू आंटी के साथ अगर मेरा आमना सामना हो जाता तो कोई बदमज़गी हो जाती। इसका मतलब है कि मेरू हमें फिर से कोई नई टेंशन में डालने की तैयारी कर रही है। बेबे आप भी ना हर किसी बात का मतलब निकाल लेती है। हो सकता है कोई और मसला हो। तुम पर ना मेरू का भूत सवार हो गया है, उससे कहीं ज्यादा मंशा का। तुम्हें क्या जरूरत थी मंशा को घर छोड़ के आने की? बहू इसलिए तो ब्याह कर नहीं लाई थी कि ऐन रुखसती वाले दिन तुम उसे वापस उसके घर छोड़ाओ। बेबे प्लीज, ये उलझने का वक्त नहीं है। आप मेरी परेशानी को समझ क्यों नहीं रही हैं? ये परेशानी मेरे लिए भी उतनी बड़ी है जितनी आपके लिए। मैं अभी मेरू के घर जाके हंगामा करती हूँ, देखना कैसे सच बताती है। बेबे खुदा के लिए आप कहीं नहीं जाएंगी। आप ये मेहरू आंटी को कॉल नहीं करती ना तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। तुम्हें तो हर बुराई मुझ में ही नजर आती है, हर बात में मेरा ही कसूर निकालते हो। अम्मी खुदा के लिए मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मंशा कहीं नहीं जा सकती, मेरू ने तुमसे झूठ बोला है। तुम मंशा से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? कॉल करो ना उसे। अरे फोन किया था उसे, नंबर बंद है उसका। तो तुम उसकी सहेली को भी तो जानते हो ना, वो भी तुम्हें जानती है, उसको कॉल करो। बेबे बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन वो उसका मंगेतर है ना बाबर, वो शक करता है कि मेरा और निमरा का कुछ, इसलिए निमरा कतराती है मुझसे। अच्छा परेशान मत हो, मैं मलिक साहब से मशवरा करती हूँ। नहीं बेबे, अभी रात बहुत हो गई, सुबह कुछ करते हैं। बल्कि अब्बा को भी बताने की जरूरत नहीं है, परेशान हो जाएंगे। मैं करता हूँ सुबह कुछ। 100% बता रही हूँ, मंशा कहीं नहीं गई। मेरू ना बिला वजह झूठ बोल रही है हमें परेशान करने के लिए। मंशा बेटा, अब दर्द बेहतर है? अब्बा घर आ गए? नहीं बेटा, अब्बू गए हुए हैं डॉक्टर के पास। उसने कहा था कि शाम तक तुम्हारी कंडीशन बता दें, तो वो रिपोर्ट्स लेकर ही गए। और मेरा फ़ोन, उसका कुछ पता चला? बेटा कहाँ से मोबाइल मिलेगा? क्या पता एक्सीडेंट के वक्त किसी ने चोरी कर लिया हो, को उठा के ले गया हो। कहाँ ढूंढेंगे उसे? उसमें मेरे बहुत ज़रूरी नंबर्स थे। अब कुछ दिन के लिए तुम मोबाइल भूल जाओ तो बेहतर है। तबीयत ठीक होगी तो मुस्तकीम नया दिला देगा ना, ठीक है? और हाँ मंशा, जिस तरह मैंने तुम्हारी सारी गलतियां भुला दी, बेहतर होगा कि तुम भी अपने सारे पुराने किस्से ख़त्म करो। दूध पी लेना।
देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेहरू ने उसे बुलाया है तो उसको अकेले जाने दो शहजाद को। वो देखो बच्चा थोड़ी है, वो अपना अच्छा बुरा सब जानता है। मलिक साहब, मुझे जो गुस्सा आ रहा है ना वो इस बात पर आ रहा है कि मंशा के गायब होने का इतना बड़ा झूठ बोला मेहरू ने। मंशा हमारी इज्जत है। आप खुद ही सोचिए, अगर मंशा घर से गायब होती तो मेहरू ने आकर तो आसमान सर पर उठा लेना था। मुझे लगता है वो फिर से कोई चाल चलने वाला। मुझे डर लग रहा है उससे। और मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो इतनी बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि मंशा और शहजाद एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। मलिक साहब, बस एक बार मुझे वहां जाने दो। मैं वहां जाके किसी किस्म की कोई बात नहीं करूंगी। बस मुझे धड़का लगा हुआ है कि वो शहजाद को घर दामाद बनने पर मजबूर ना कर ले। एवं वो घर दामाद बना लेगी। अव्वल तो बना नहीं सकती, अगर बनाने की कोशिश की तो हम नहीं बनने देंगे। और आजकल के ज़माने में घर दामाद रखना कोई आसान बात है। और वो मेहरू जो है वो ऐसी हिमाकत कभी नहीं करेगी। मलिक साहब, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का कि मेहरू मेरी दुश्मनी में कुछ भी कर सकती है। सोचें आप, अगर ऐसा हो गया तो हम जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और मैं तुम्हें हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अच्छा गुमान रखा करो। ठीक है, ना माने आपकी मर्जी, जो सोचना है आप सोचें, लेकिन मैं बता रही हूँ होगा ये। आप देखें ना, उसने इतनी खामोशी से शहजाद को अपने घर बुलाया, ऐसे थोड़ी बुलाया। बस कर दे, बहुत हो गई। और जो भी होना होगा ना थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। छोड़ इस बात को, चल। तुमने हमारी इज्जत को उछाला, हमारा तमाशा बनाया, हमारी बेटी को भी बरगला के ले गए, ये बोल के कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है। आंटी, आप सब कुछ नहीं जानती हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सब कुछ बता चुकी है मुझे मेरी बेटी। मंशा ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, समझे तुम? उल्टा मुझे तो लगता है कि तुम्हारे घर वाले फरेब में हैं कि आंटी, आपको तो पता है सब कुछ इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए तुम्हारे घर वालों को होश नहीं आया और वो मंशा को अपने साथ ले गए थे। आंटी, मैं मानता हूं कि मेरे घर वालों से कुछ गलतियां हुई हैं। बेटा जी, बाकी गलतियों के जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। अभी तक ये बातें आपके खानदान तक नहीं पहुंचाई मैंने, वरना आप लोगों से बात करना कोई गवारा ना करता। मैंने सब कुछ सिर्फ इज्जत की खातिर दरगुजर किया है। ये मत समझो कि मैं सब कुछ भूल गई। मैं दिली तौर पर बहुत शर्मिंदा हूं आंटी, और आप कोई भी सज़ा देना चाहती हैं मुझे, आप दे सकती हैं। मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। सज़ा तो हम काट ही रहे हैं। आपने तो जो ड्रामा करना था कर लिया। तुम मंशा से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम दोनों का निकाह कराना ही बेहतर होगा। इसी में हम सबकी इज्जत है। आंटी, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, आप हुक्म करें। मगर ये निकाह बहुत खामोशी से होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हमारा मजीद तमाशा बने। जी आंटी, आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, यह निकाह मशरूत होगा। मशरूत? तुम निकाह तो आज कर लोगे, मगर मेरी एक शर्त है, वो मानना होगी तुम्हें। आंटी, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। पूछोगे भी नहीं कि क्या शर्त है? नहीं, मुझे आप पे ट्रस्ट है। आप हमारा निकाह करने के लिए तैयार हो गई हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप निकाह की तैयारी करें, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है बेटा, जीते रहो। थैंक यू। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि शहजाद और मंशा का निकाह हो रहा है। हाँ, मुझे भी जब शहजाद का मैसेज आया था तो मैं भी एक लम्हे के लिए हैरान रह गई थी। देख लो, जो कल तक सिर्फ बातें करते थे आज उनकी शादी हो रही, और हम
1 साल हो गया हमारी मंगनी को, हमारी कहानी वहीं की वहीं है। ये सब कुछ ना तुम्हारी बहन के होते हुए मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे यार, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। देखो, जब वो स्ट्रेस में होती है ना तो उल्टी सीधी बातें करती हैं। मैं तो उनकी बातों को नोटिस भी नहीं करता। तुम नहीं करते होगे नोटिस, लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। पर मैं इस वक्त यहाँ पर दूसरे टॉपिक पर बात करना है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि शहजाद की तरफ से हमें इनविटेशन तो आ गया, मगर मंशा की तरफ से अब तक कोई कॉल नहीं आई। मैं कितने दिनों से उसको कॉल कर रही हूँ और उसका नंबर ही ऑफ जा रहा है। हाँ, मैंने भी उसे कॉल करने की कोशिश की थी, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन अगर इस निकाह में उसके घर वाले भी शामिल हैं तो हमें तो ज़रूर जाना चाहिए। तुम्हें पता है, मैं तुमसे यही बात डिस्कस करने आ रहा था। पहले तो आंटी इतना गुस्सा हो रही थी, और अब देखो निकाह मंशा के घर पे ही हो रहा है। लड़की की माँ होती है ना, उसे अपने हथियार डालने पड़ते हैं। हाँ, अम्मी भी यही कहती है। तो अम्मी को कहो ना कि अपने हथियार डाल दें। इस दफा फिर से तुम्हारी बहन का जिक्र निकलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि इस बार देर हमारी तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से हो रही है। अरे यार, ये तुम औरतें भी ना, तुम लोग आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? दोस्ती? मैं तो उन सब ने दुश्मनी भी गवारा ना करूं, और तुम हो के दोस्ती करने की बात कर रहे हो। निम्रा, कभी कभी कुछ बातों को मसलतन इग्नोर कर देना चाहिए। फिलहाल मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाने, वरना अम्मी मुझे डांटेंगी कि मैं बाबर की केयर नहीं करती। हाँ, काफी तैयारी भी कर। देखो बेटा, मैं पुरानी बातें दोहराने नहीं आई, मगर इतना जरूर कहूंगी कि अगर मेरी जगह मेरी माँ होती ना तो कब का तुम्हें किसी के पल्ले बांध के इस घर से रुखसत कर चुकी, मगर मुझे तुम्हारी खुशी है। अम्मा देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं तुम्हें मायूस नहीं। आज रात तुम्हारा निकाह। क्या आपने शहजाद को बता दिया? सिर्फ उसी को पता। क्या मतलब? भाई, मैं तुम्हारी रुखसती बहुत खामोशी से करवाना चाहती हूँ। बिल्किस को पता लग गया तो रंग में भंग डाल देगी, इसे तुम्हें भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें भी मेरा उसी तरह लिहाज रखना होगा जैसे मैंने तुम्हारा रखा। अम्मा, आप बस हुक्म करें, मैं आपके सामने अब कभी इनकार नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जो भी करूंगी मेरे मामले में मुदाखलत नहीं करूंगी। क्या मतलब? अभी तो मैंने समझाया ना कि कोई सवाल नहीं करोगी, चाहे सर पे आसमान क्यों ना गिर जाए। मैं जो कुछ कर रही हूं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूं, इसलिए मुझे तुम्हारी चुप के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। शहजाद अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आखिर मंशा ने शहजाद को बुलाया क्यों? मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रही होगी वो, पता चला मेरे ही खिलाफ कर दे। मेरू से कुछ उम्मीद नहीं है, बहुत तेज औरत है वो। मेरी दोस्त है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे, वो कितनी तेज है। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही होगी। अल्लाह, मेरा बेटा तो गया मेरे हाथ से। मैरू ने क्यों बुलाया था तुम्हें? और ये मंशा का क्या चक्कर है? ऐसे ही, बस ऐसे ही बुलाया था। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो।
नेहरू ने तुम्हें ऐसे ही बुलाया था? इतनी अच्छी नहीं है वो कि तुम्हें ऐसे ही बुलाए। बताओ मुझे, अब वो कौन सी चाल चलने वाली है? बेबी कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कहती हैं कि मंशा का पीछा छोड़ दो और कभी पता नहीं क्या। मंशा का पीछा छोड़ दो? पागल पागल तो नहीं होगी वो औरत? तुम्हारी बीवी और मेरी बहू है वो। बेबी मुझे लगता है आंटी आजकल बहुत ही डिस्टर्ब है। हमें परेशान करके वो खुश कैसे रह सकती? अच्छा वो एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। बताओ। मंशा का एक्सीडेंट हो गया। हाय मैं मर गई, मेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तसल्ली रखें बेबे, परेशानी वाली बात नहीं है, मामूली सी चोटें आई थी, अब घर पर है। सब खुदा का इतनी बड़ी बात है और नेहरू ने मुझे खबर तक नहीं दी। बेबे ऐसी बातों में बंदा भूल जाता है, भूल गई होंगी। ये कोई भूलने वाली बात है? मेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया और मुझे बताया तक नहीं। मुझे लेके चलो, मैं अपनी बहू को देखना चाहती हूँ। कैसी है वो? मैं अपनी आंखों से देखूंगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अरे अभी आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। उसका एक्सीडेंट हो गया और वो घर पर पड़ी है, पर तुम कह रहे हो जाने का मौका नहीं है। मैंने आपको कहा ना, मैं आपको ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। वैसे भी आपके और आंटी के दरमियान बहुत सारी तकलीफ है। सारे फितने और फतूर तुम्हारी सास की वजह से। आपने बिना बातों बातों में पता नहीं कहाँ लगा दिया, पता नहीं किस काम से आया था मैं। नेहरू के नया चक्कर चला रहे हैं।